आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। कोई भी संख्या अगर एक ही निश्चित तरीका से अगर चलता है तो उसे हम लोग श्रेणी में बोला जाता है। कोई भी मतलब संख्या हो गया, जैसे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें एक एक का अंतर आ रहा है। यह संख्या की एक श्रेणी है, श्रृंखला है। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे श्रेणियां देखते हैं, जैसे मक्के का बाल, उस पर जो मक्के लगे रहता है वह श्रेणी में रहता है। जैसे मधुमक्खी का छाता, वह जैसे मधुमक्खी का छाता लगे रहता है वह एक श्रेणी में होता है। इसी तरह हम लोग श्रेणी, समांतर श्रेणी को अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझें। इसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसे शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं। एपी में कुछ टर्म होते हैं, एपी में कुछ टर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 10। अब क्या होता है कि इसका कुछ पद होता है, इसमें पदों को हम लोग गिनते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो सब में 2 का अंतर है। यह एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक, अब हम लोग इसको जानेंगे। समांतर श्रेणी को हम लोग T1, T2, T3, T4, T5 या TN से दर्शाते हैं, या A1, A2, A3, A4, AN द्वारा दर्शाते हैं। इस समांतर श्रेणी में सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग समझेंगे यह समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, उनके गिनना। समांतर श्रेणी में हम लोग यह देखते हैं कि इसमें जो पहला पद है और अंतिम, पहला पद और द्वितीय पद, दोनों में अगर अंतर हम लोग निकालते हैं तो द्वितीय पद और तृतीय पद में अंतर निकालते हैं तो 2, तृतीय पद और चतुर्थ में निकालते हैं अंतर तो 2। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों का जो एपी में पूर्व पद और अगले पद का अंतर होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है, तो यह हम लोग को एपी में माना जाएगा। ठीक, यह एपी में माना जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं एपी के बारे में। एपी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित, परिमित, अपरिमित। अपरिमित, परिमित एपी क्या होता है, यह एक निश्चित समय तक जाकर यह रुक जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इसके बाद रुक गया। अपरिमित एपी बोला जाता है 2 4 6 8 10, यहाँ एन तक जाएगा, तो इसे हम लोग अपरिमित बोलते हैं। एपी 2 प्रकार के, परिमित, अपरिमित। परिमित एपी होता है वह एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाता है। अपरिमित एपी यह रुकता नहीं है, हमेशा लगातार चलते रहता है। यह एक दी गई एपी है जिसमें हम लोग कितने पद होते हैं, कितने क्या होते हैं हम लोग समझें। इसमें जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। दूसरा को द्वितीय पद, ऐसा ही तीसरा को तृतीय पद, चतुर्थ को चतुर्थ पद, ऐसा ही आगे तक हम लोग चलते हैं। अब प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, या ए वन। द्वितीय पद को
द्वितीय पद को हम लोग A2 बोलते हैं। अब प्रथम पद और अब हम लोग समझेंगे सार्व अंतर निकालने के संबंध में। सार्व अंतर क्या होता है? किसी भी एपी के अगले पद में से पूर्व पद को घटा लिया जाए तो वह जो अंतर निकलता है उसे हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को अगर माइनस करते हैं तब 3 आता है, तृतीय पद में से द्वितीय पद को माइनस करते हैं तो 3 आता है, चतुर्थ पद में से तृतीय को निकालते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एपी में जो सार्व अंतर आता है वह बराबर आता है। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। एपी में प्रथम पद ए से सार्व अंतर डी से। अब अगर सार्व अंतर सब जगह समान है तो यह संख्या एपी में है, यह एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी में माना जाएगा। अगर यह सार्व अंतर समान नहीं है तो यह एपी में समांतर श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब हम लोग कुछ एपी के पद निकालना सीखेंगे।